जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स। आज हम लोग एसकेटी का चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है स्टॉक वेरिफिकेशन ऑफ स्टोर। इसका पार्ट 1 करेंगे और आज के क्लास में टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। और इसके पहले 4 चैप्टर समाप्त हो चुका है। जो लोग नहीं देखें जाके प्लेलिस्ट से उसको देखिए। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से, स्टॉक सत्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये हो जाएगा बुक बैलेंस का भौतिक बैलेंस से मिलान करना। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, स्टोर का भौतिक सत्यापन आमतौर पर कब किया जाता है? तो यह वर्ष में एक बार किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 3 नंबर, यदि भौतिक स्टॉक बुक बैलेंस से कम है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कमी, शॉर्टेज कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भौतिक सत्यापन के परिणामों को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाने वाला दस्तावेज है। कौन सा दस्तावेज है? तो वो हो जाएगा आपका स्टॉक सत्यापन शीट। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, और आप लोग के लिए एक अपडेट दे दें। एसकेटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 पीडीएफ होंगे, और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन जिसके 10 पीडीएफ होंगे। ये इसमें आपका फुल सिलेबस कवर होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। और क्लास के साथ साथ अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो ये 2100 क्वेश्चन करने ही होंगे आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए, क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस ईयर और जो आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं क्वेश्चन वो इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए लेने के लिए दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस मद को अधिक बार सत्यापन की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा आपका उच्च मूल्य और चोरी होने वाली वस्तुएं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राप्ति और निर्गम का मात्रात्मक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो वो हो जाएगा स्टोर कीपर। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, 7 नंबर, बीन कार्ड किसका रिकॉर्ड है? तो यह मात्रात्मक शेष का। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को जांच और समाधान किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, स्टॉक की गिनती, वजन या माप करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह भौतिक सत्यापन कहलाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 10 नंबर, स्टॉक लेजर का उद्देश्य क्या है? तो यह स्टोर लेन देन का विस्तृत रिकॉर्ड बनाए रखता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भौतिक सत्यापन के दौरान अधिशेष या कमी को दर्ज करने के लिए आमतौर पर किस फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा फॉर्म 120S। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 12 नंबर, उन वस्तुओं का क्या दर्जा है जिन्हें 12 महीने या उससे अधिक समय से जारी नहीं किया गया है? तो वो नॉन मूविंग या फिर अप्रचलित होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बीन कार्ड क्या है? तो यह सामग्री के स्थान पर रखा गया एक मात्रात्मक रिकॉर्ड है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि भौतिक स्टॉक बुक बैलेंस से अधिक है तो इसे क्या माना जाता है? तो इसे अधिशेष माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 15 नंबर, स्टोर के भौतिक सत्यापन के लिए आमतौर पर कौन जिम्मेदार है? तो वो स्वतंत्र स्टॉक वेरीफायर लेखा विभाग है। ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट, उच्च मूल्य वाली वस्तुओं के सत्यापन के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो वो सतत इन्वेंट्री प्रणाली, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, आकस्मिक सत्यापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह बिना पूर्व सूचना के स्टोर की वास्तविक स्थिति की जांच करना, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु अप्रचलित पाई जाती है तो क्या कार्रवाई की जाती है? तो 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसे निपटान या राइट ऑफ के लिए चिन्हित किया जाता है। नेक्स्ट, वार्षिक स्टॉक सत्यापन क्या सुनिश्चित करता है? तो यह वर्ष के अंत में वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर, स्टॉक वेरीफायर को स्टोर के वर्गीकरण का पूर्व ज्ञान क्यों होना चाहिए? तो सामग्रियों की सही पहचान करने के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, उस दस्तावेज को क्या कहते हैं जहां सभी स्टोर लेन देन कालानुक्रमिक रूप से दर्ज किए जाते हैं? तो वो हो जाएगा आपका स्टॉक रजिस्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, सत्यापन के बाद स्टोर की निंदा के लिए आमतौर पर कौन सी समिति जिम्मेदार होती है? तो वो हो जाएगा कंडेमनेशन बोर्ड, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट 23 नंबर, सतत इन्वेंट्री का अर्थ है, क्या अर्थ है? पूरे वर्ष स्टॉक की निरंतर सत्यापन, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि भौतिक सत्यापन के दौरान कोई स्टोर आइटम क्षतिग्रस्त पाया जाता है तो इसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो इसको अनुपयोगी में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जांच के बाद बुक बैलेंस को भौतिक बैलेंस से मेल खाने के लिए समायोजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो ये हो जाएगा समाधान, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर, स्टॉक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों के राइट ऑफ के लिए अंतिम आदेश कौन जारी करता है? तो इसको सक्षम वित्तीय प्राधिकरण, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर प्रबंधन में एबीसी विश्लेषण क्या है? तो यह मूल्य या महत्व के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉक रजिस्टर में किसी भी प्रविष्टि के लिए कौन सा दस्तावेज प्राथमिक अधिकार के रूप में कार्य करता है? तो वो हो जाएगा वाउचर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर, बीन कार्ड की सीमा क्या है? तो यह रीऑर्डर स्तर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भौतिक सत्यापन शुरू करने से पहले वेरीफायर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लेन देन अद्यतन पोस्ट किए गए हैं, अपडेट किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चैप्टर वाइज नोट्स बनाइए। अब तक 4 क्लास हो चुका है, सबको जाके देखिए, 8 क्लास टोटल हुआ है, 4 चैप्टर समाप्त हो गया है। चलिए नेक्स्ट, पूरे वर्ष रोटेशन के आधार पर स्टॉक आइटम के एक हिस्से को सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या है? तो यह रोलिंग स्टॉक सत्यापन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, बीआरओ इकाई में स्टोर की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो यह स्टोर कीपर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन्वेंट्री प्रबंधन में ईओक्यू का क्या अर्थ है?
तो इसका अर्थ हो जाएगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 34 नंबर, 34 निम्नलिखित में से कौन सा उपभोज्य स्टोर का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा लुब्रिकेटिंग ऑयल। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, स्टोर अकाउंटिंग में वाउचर किसके रूप में कार्य करता है? तो यह स्टोर की आवाजाही के लिए कानूनी सबूत। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट 36 नंबर, यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्टोर क्षतिग्रस्त हो जाता है तो कौन सी रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो वो हो जाएगा नुकसान का विवरण, लॉस स्टेटमेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, लेजर फोलियो नंबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह लेजर में किसी आइटम के स्थान की पहचान करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर अकाउंटिंग का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ हो जाएगा प्राप्ति, निर्गम और शेष का व्यवस्थित रिकॉर्डिंग। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 40 नंबर, स्टॉक सत्यापन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले स्टोर कीपर को किसका समाधान करना चाहिए? तो यह भौतिक स्टॉक के साथ प्राप्ति और निर्गम दोनों का। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर में सेवा योग्य वस्तुओं के लिए अक्सर किस रंग की कोडिंग का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा हरा रंग। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, किसी वस्तु की भौतिक मात्रा की तुलना स्टॉक लेजर में दिखाए गए बैलेंस से करने की प्रक्रिया क्या है? वो हो जाएगा स्टॉक टेकिंग। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 42 नंबर, सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगति के कारण को स्पष्ट करने के लिए कौन सा दस्तावेज तैयार किया जाता है? तो वो हो जाएगा मिलान विवरण। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु स्टोर में पाई जाती है लेकिन स्टॉक लेजर में दर्ज नहीं है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसको गैर लेखांकित प्राप्ति कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बीआरओ इकाइयों में जनरल स्टोर के भौतिक सत्यापन की मानक आवृत्ति क्या है? तो ये हो जाएगा वर्ष में एक बार। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, सॉरी बी। ऑप्शन बी होगा 44 का। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा इशू वाउचर का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा डिमांड नोट। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, स्टॉक सत्यापन अनिवार्य रूप से किसका कार्य है? तो यह आंतरिक नियंत्रण का कार्य है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जब स्टॉक सत्यापन किया जाता है तो किसकी उपस्थिति अनिवार्य है? तो यह स्टोर कीपर की। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर, स्टोर प्रबंधन के संदर्भ में लीड टाइम क्या है? तो यह ऑर्डर देने और सामान प्राप्त करने के बीच का समय अंतराल है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडेंट किसके लिए एक औपचारिक अनुरोध है? तो यह स्टोर जारी करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, वेरीफायर और स्टोर कीपर द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद स्टॉक सत्यापन शीट का क्या किया जाना चाहिए? तो इसे अनुमोदन या फिर समायोजन के लिए संबंधित प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, एक स्टोर हाउस से दूसरे स्टोर हाउस में स्टोर की आवाजाही को अधिकृत करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा ट्रांसफर वाउचर।
ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 52 नंबर, बफर स्टॉक क्या है? तो यह अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए रखा गया अतिरिक्त स्टॉक है बफर स्टॉक। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉक मूल्यांकन की विधि नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका ABC 53 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट 54 नंबर, कमी रिपोर्ट कब तैयार की जाती है? तो यह जब भौतिक स्टॉक लेजर बैलेंस से कम हो तब कमी रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राप्ति वाउचर कब तैयार किया जाता है? तो स्टोर में वस्तुएं प्राप्त होती है तब। ऑप्शन सी हो जाएगा 55 का। नेक्स्ट, स्टॉक टेकिंग किसका एक रूप है? तो यह ऑडिटिंग का। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा सही आंसर 56 का। नेक्स्ट 57 नंबर, न्यूनतम स्टॉक स्तर क्या है? तो यह वह स्तर जिससे नीचे स्टॉक नहीं गिरना चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्षय की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तुओं को आवधिक निरीक्षण की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा रबड़ के घटक। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, जब सामग्री का एक नया बैच प्राप्त होता है तो बिन कार्ड का क्या होता है? तो वह इसे नए मात्रा के साथ अपडेट किए जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 60 नंबर, स्टॉक सत्यापन के लिए स्टोर की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? तो स्टॉक को अनधिकृत रूप से हटाने से रोकने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, समाधान विवरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो भौतिक और पुस्तक स्टॉक के बीच अंतर को स्पष्ट करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस रजिस्टर में किसी वस्तु का पूरा इतिहास होता है जिसमें सभी प्राप्तियां और निर्गम शामिल है? तो वो होगा आपका स्टॉक लेजर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट 62 नंबर, 62 हो गया। 63 नंबर, तेजी से चलने वाली वस्तु की मुख्य विशेषता क्या है? तो वह उच्च खपत दर, हाई कंजप्शन रेट हो जाएगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आकस्मिक जांच करते समय वेरीफायर को क्या सत्यापित करना चाहिए? तो वो बीन कार्ड और भौतिक स्टॉक दोनों की जांच करनी चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर में निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत संपत्ति माना जाता है? तो वो होगा आपका मशीनरी, जैसे एग्जाम्पल में आपका रोड रोलर। ऑप्शन बी हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट 66 नंबर, स्टोर हाउस में समान वस्तुओं को भौतिक रूप से समूहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह वर्गीकरण कहलाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, बीआरओ स्टोर में नुकसान विवरण की आवश्यकता तब होती है जब स्टोर की स्पष्ट कमी हो। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 68 नंबर, रीऑर्डर पॉइंट की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो यह लीड टाइम और औसत खपत के आधार पर की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर कीपर के लिए निर्गम का प्रमाण कौन सा दस्तावेज है? तो दस्तावेज हो जाएगा हस्ताक्षरित निर्गम वाउचर। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट 70 नंबर, यदि नियमित जांच के दौरान
कमी पाई जाती है तो स्टोर कीपर को क्या करना चाहिए? तो उसको तुरंत उच्च अधिकारी को सूचित करना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर लेआउट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये भंडारण स्थान को अधिकतम करना और आसान पहुंच सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोर प्रबंधन में गैर आवृत्ति व्यय है? तो वो होगा भारी अर्थ मूविंग मशीन की खरीद। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट, 73 नंबर, स्वतंत्र स्टॉक वेरीफायर की क्या भूमिका है? तो स्टोर परिसंपत्तियों का निष्पक्ष ऑडिट करना। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु अतिरिक्त पाई जाती है तो पहला कदम क्या है? तो पहला कदम कारण की जांच करें और लेजर को समायोजित करें। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 75 नंबर, गुड्स रिसिप्ट नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह आपूर्तिकर्ता से प्राप्त माल की पुष्टि करने के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु नाशवान मानी जाती है? तो वो होगा सीमेंट बैग। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, 77 नंबर, स्टोर कीपिंग में अप्रचलित शब्द का क्या अर्थ है? तो ऐसी वस्तुएं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है या फिर जो पुरानी हो गई है उसे अप्रचलित कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, खतरनाक सामग्री का सत्यापन करते समय सबसे महत्वपूर्ण सावधानी क्या है? तो वो हो जाएगा सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना और सुरक्षात्मक गियर का उपयोग करना। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, 79 नंबर, किसी वस्तु की सेल्फ लाइफ क्या है? तो वो हो जाएगा वह अवधि जिसके लिए कोई वस्तु उपयोग योग्य रहती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑडिट उद्देश्यों के लिए नुकसान विवरण के साथ कौन सा दस्तावेज संलग्न होना चाहिए? तो वो होगा जांच रिपोर्ट या फिर बोर्ड की कार्रवाई। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 81 नंबर, यदि स्टॉक वेरीफायर को ऐसी विसंगति मिलती है जिसे तुरंत स्पष्ट नहीं किया जा सकता तो मानक प्रक्रिया क्या है? तो वो हो जाएगा आगे की जांच के लिए उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट करना। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भौतिक बैलेंस को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, स्टोर में उपलब्ध सामग्री की वास्तविक मात्रा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, 83 नंबर, स्टॉक रोटेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो वस्तुओं की समाप्ति या गिरावट को रोकने के लिए स्टॉक रोटेशन जरूरी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर अकाउंटिंग में सप्लीमेंट्री वाउचर का उपयोग कब किया जाता है? तो वह मूल वाउचर में त्रुटियों या चूक को ठीक करने के लिए सप्लीमेंट्री वाउचर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 84 का सही आंसर। नेक्स्ट, 85 नंबर, बीआरओ खरीद के संदर्भ में लीड टाइम क्या है? तो इंडेंट करने के से लेकर स्टोर प्राप्त होने तक का कुल समय को लीड टाइम कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर में प्राप्त कंसाइनमेंट का सत्यापन किसके साथ किया जाना चाहिए? तो वह खरीद आदेश और डिलीवरी चालान। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टॉक लेजर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
सभी वस्तुओं की मात्रा का चालू खाता बनाए रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टोर में पील फरेज यानी छोटी मोटी चोरी का अर्थ क्या है? तो बार बार छोटी छोटी चोरी, फ्रीक्वेंट स्मॉल थेफ्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, दैनिक प्राप्ति या निर्गम रिपोर्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दैनिक लेन देन के बारे में उच्च कमान को सूचित करने के लिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चोरी के खिलाफ स्टोर की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो उचित बाड़ लगाना, प्रकाश व्यवस्था और प्रतिबंधित प्रवेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, 91 नंबर, वित्तीय वर्ष के अंत में रिकॉर्ड के मुकाबले स्टोर की मात्रा की भौतिक जांच करने की प्रक्रिया क्या है? तो वह वार्षिक स्टॉक टेकिंग हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, इन्वेंट्री नियंत्रण की 2 बिन सिस्टम में दूसरा बिन क्या दर्शाता है? तो यह रिजर्व स्टॉक, जिसका उपयोग पहले बिन के फिर से भरने के दौरान किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 93 नंबर, इशू वाउचर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? तो यह विभागीय उपयोग के लिए, स्टोर के वस्तुओं को हटाने को अधिकृत करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा शब्द उन वस्तुओं का वर्णन करता है जो अपनी मूल स्थिति में नहीं है लेकिन फिर भी उपयोग करने योग्य है? वो होगा सेवा योग्य, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, सामग्री विसंगति रिपोर्ट आमतौर पर कब तैयार की जाती है? तो यह प्राप्त माल और इनवॉइस के बीच बेमेल होना, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 96 नंबर, सत्यापन समिति का उद्देश्य क्या है? तो यह ऑप्शन सी होगा 96 का, स्टॉक के अस्तित्व और स्थिति को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करना। नेक्स्ट, स्टोर प्रबंधन में फीफो का क्या अर्थ है? फीफो का अर्थ हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। नेक्स्ट, स्टोर को ए, बी और सी श्रेणियों में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण क्या है? तो वस्तुओं के मूल्य और महत्व के आधार पर नियंत्रण को प्राथमिकता देना, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट, यदि स्टोर में आग लग जाती है तो स्टोर कीपर के लिए तत्काल प्राथमिकता क्या है? तो यह मानव जीवन की सुरक्षा और अग्निशमन सेवाओं को रिपोर्ट करना, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। और आज के क्लास का आखिरी सवाल 100 नंबर, बीआरओ में पूर्व क्रमांकित वाउचर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो छेड़छाड़ को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्री नंबर्ड वाउचर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 5 का पार्ट 1 किए, टॉप 100 क्वेश्चन। इसके अगले क्लास में पार्ट 2 करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और 2026 की परीक्षाओं के लिए, चाहे वो एसकेटी हो, इलेक्ट्रीशियन हो, या फिर ऑपरेटर कम्युनिकेशन, या फिर ओईएम, इन सभी परीक्षाओं के लिए 2100 प्लस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर तैयार किया गया है, जिसके 21 पीडीएफ होंगे, और 1000 प्लस जीके क्वेश्चन जिसके 10 पीडीएफ होंगे। इसमें फुल सिलेबस कवर होगा आपका, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है और परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है तो ये 2100 क्वेश्चन क्लास के साथ साथ करना ही होगा।
क्योंकि ये क्लास आपका सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज चल रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे 2100 क्वेश्चन में से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।